फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा चंद्र मंगल योग की। कुंडली में यदि चंद्र मंगल की युति बन जाती है और शुभ भाव में बनी हुई है तो यह महालक्ष्मी योग कहलाता है और व्यक्ति को अपार धन संपदा और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु यदि यह योग अशुभ भाव में बन जाए या पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति पैसा तो बहुत कमाता है परंतु वह बदनाम करोड़पति बनता है। आज इसी बात की चर्चा हम करेंगे और उपायों की बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और मंगल की युति को चंद्र मंगल योग महालक्ष्मी योग कहा जाता है और यह व्यक्ति को हर प्रकार से शुभ परिणाम देता है। धन दौलत की किस प्रकार की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान रहेगा, पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी आपको और अच्छा समाज में आपका स्टेटस भी होता है। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। परंतु यह योग व्यक्ति को अपार धन संपत्ति देता है, परंतु यह योग यदि व्यक्ति के गलत भाव में बन जाए या इस पे राहु केतु या शनि जैसे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, प्रभाव पड़ जाए या यह अशुभ भाव में बन जाए, 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते हैं, इन भावों में यह योग बन जाता है तो व्यक्ति को बदनाम करोड़पति बना देता है। पैसा तो होता है परंतु उसका मान सम्मान नहीं होता, बुरे लोगों में उसकी गिनती होती है। यह स्थिति व्यक्ति को गलत तरीकों से पैसा कमाने और अंततः सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के रास्ते पर ले जाती है। यदि दशम भाव में भी चंद्रमा मंगल की युति हो और उस पर राहु या शनि की कुदृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अनैतिक और अवैध कार्यों से धन कमाता है, जैसे तस्करी, सट्टेबाजी, धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन या और नशीले पदार्थों का सेवन करवा के सप्लाई करके या उन विषयों से जुड़ करके या कपटपूर्वक किसी से धोखा करके, इस तरह के जो अनैतिक कार्य हैं वो उनसे जुड़ करके फिर वो पैसा कमाता है। ऐसे लोग अमीर तो बनते हैं लेकिन समाज में अपनी इज्जत खो देते हैं। या चंद्र मंगल की युति आपके दशम भाव में हो रही है, साथ में राहु बैठ जाए तो यह व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति में अत्यधिक लालच आ जाता है, अहंकार आ जाता है और वह अपने लालचवश किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से धन कमाने की इच्छा रखता है और प्लानिंग करता है, करोड़पति बन जाता है पर वो बदनाम भी हो जाता है। उसका मान प्रतिष्ठा सब दांव पे लग जाती है क्योंकि दशम भाव हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी भाव है। वह करोड़पति बनने के लिए अपने सगे भाई बहनों और दोस्तों को भी धोखा देने से हिचकिचाता नहीं है। यदि कुंडली में लग्न भाव में भी यह योग बन जाता है और चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी कामुकता या गलत संगति के कारण, विपरीत लिंग के प्रति तीव्र झुकाव के कारण बड़े घोटालों में फंस जाता है और अपना संचित धन और नाम सब बर्बाद कर बैठता है। और 6, 8वें 12वें भाव में तो यह शुभ फल देता ही है। ऐसे में व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, गुप्त तरीके से धन कमाता है और बाद में जेल की यात्रा भी करता है, क्योंकि जो यदि हम 12वें भाव में चंद्र मंगल की युति हो जाती है तो 12वां भाव हमारे जेल यात्रा की बात भी करता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि 12वें भाव में चंद्र मंगल की युति हो रही है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है या राहु
केतु या शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति कई बार जेल भी चला जाता है, क्योंकि अनैतिक तरीके से वो धन इकट्ठा करता फिर। और छठे भाव में यदि युति बन रही है और शुभ युति नहीं है चंद्र मंगल की, तो व्यक्ति पे कई प्रकार के मुकदमेबाजी चलती है, कई आरोपों में उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। यदि अष्टम भाव में बन जाए चंद्र मंगल की युति, तो यह व्यक्ति की समाज में मान हानि कराती है, बदनामी कराती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे बदनामी का भाव है। तो हमारा छठा भाव मुकदमेबाजी का, कोर्ट कचहरी का, वाद विवाद का भाव है, और अष्टम भाव हमारी बदनामी कराता है, और 12वां भाव हमें जेल यात्रा करा सकता है। चंद्र मंगल की युति यदि हमारी अशुभ बनी हुई है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो यदि, तो आपका डिफेंस होगा। गुरु यदि उच्च के होकर शुभ अपना दृष्टि डाल दे तो आपके वहाँ कष्टों में कमी आएगी। परंतु यदि कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है और अपितु अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये स्थिति बिगड़ जाती है। अब लक्षण किस प्रकार से पहचाने कि भाई, यदि हमें नहीं समझ में आ रहा भी हमारा अच्छा है कि बुरा है, तो मैं अब इसके लक्षण बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपका स्वभाव उग्र है और अनियंत्रित गुस्सा आपको आता है, तो ये मान के चलो कि आपकी यह युति अशुभ है। या यदि रिश्तों में आपके करवाहट है, धन आपके पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु आपका जो वैवाहिक जीवन है, पार्टनर के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है, आपस में आपके कलह रहती है, पारिवारिक कलह आपके सार्वजनिक हो जाती है, झगड़ा करते करते जीवन नरक जैसा हो जाता है, तो ये मान के चलो कि आपके ये अशुभ स्थिति बन रही है। और यदि आपकी प्रवृत्ति बहुत अंधाधुंध जोखिम लेने की है, जुए में, सट्टे में आप पैसा लगा देते हैं, शेयर बाजार में लगा देते हैं, और ये प्रवृत्ति आपके अनियंत्रित है, तो ये मान के चलो कि आपकी ये अशुभ युति बनी हुई है। अब मैं बात करना चाहूँगा उपायों की। आप हनुमान जी का नियमित पाठ करें। यदि मंगल की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, मंगल आपका पीड़ित है या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो मंगल की उग्रता और राहु के षड्यंत्रों को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। और चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाए, प्रतिदिन चढ़ाए या सोमवार को विशेषकर। इससे क्या होगा, आपका जो मानसिक भटकाव है उसमें कमी आएगी और गलत निर्णय लेने की आदत पर आपके रोक लगेगी, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पे भी आपको रक्षा कवच मिलेगा। बदनामी से बचने के लिए सोमवार को चावल, दूध या मिश्री का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। यदि अष्टम भाव में बन रहा है तो बदनामी का हमें डर है, तो हमें चावल, दूध या मिश्री का दान करना है, और शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हो। तो अष्टम भाव के कष्टों से शिव जी का जो है महामृत्युंजय जाप बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी रक्षा करता है। और आपको भाइयों का सम्मान करना है। यदि आपका मंगल आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मंगल भाई का कारक है, और यदि आप अपने भाइयों को या सहकर्मियों को धोखा देते हैं तो यह बेहद विनाशकारी परिणाम आपको दे सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, और जो उपाय मैंने बताए वो उपाय करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है, आपके जीवन में समस्या आ रही है, चंद्र मंगल की युति हो रही है और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, और गलत आपके जीवन में हो रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आप मुझे 9250946428 पर
अपनी डिटेल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपकी मैं मदद कर सकूँ। नमस्कार।